नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सामने वाले इंसान ने आपके साथ गलत किया है, आपको बहुत हर्ट किया है, पेन दिया है, वो इंसान ना आपके सामने आएगा, हाथ जोड़ कर के, पैर पकड़ कर के भी आपसे सॉरी बोलेगा। देखिए, अगर उसने गलत किया है, आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है और आप अपनी तरफ से बिल्कुल सच्चे थे, आप अपनी तरफ से पूरी तरह से निभा रहे थे, अपना 100% दे रहे थे, लेकिन सामने वाला इंसान ऐसे करके चला गया है और आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तो मैं यही कहूँगी कि टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। अपने जीवन को एक नई दिशा देनी शुरू कीजिए, जीना शुरू कीजिए। इस चीज़ पर मत बैठे रहिए क्योंकि ये देखा गया है ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब तक हम ये सोचते रहते हैं ना कि उसको कोई दर्द नहीं मिला, वो तो आया ही नहीं पलट करके, उसने मुझे सॉरी नहीं बोला, उसको तो कोई अफ़सोस ही नहीं है, उसका जीवन तो बहुत ही खुशियों से भरा हुआ है, मेरी लाइफ़ हेल बन गई है, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, वो मुझसे सॉरी नहीं बोलने के लिए आया, नहीं आई, उसको तो अपनी गलती का बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ। तब तक वो चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में आती भी नहीं है, 3D में घटती भी नहीं है। हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम फ़ील कर रहे होते हैं कि नहीं हुआ, ये सब बोलने की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता, कहाँ है कर्म, कहाँ है भगवान? देखिए कर्म है और यही आपको देखने को मिलेगा। पर शर्त यही है कि आप छोड़िए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। वो आए या ना आए ये सोच कर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़े, तो आप अटके रहेंगे। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, रुकी हुई कोई भी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमारियाँ पैदा करती है। तो हमारा जीवन है, बह रहा है, एक-एक दिन, एक-एक क्षण, एक-एक पल बह रहा है। अब किसी इंसान ने आपको हर्ट कर दिया है, आप सिर्फ़ उसकी एक सॉरी के लिए सिर्फ़ वो आपके सामने आकर के सॉरी बोल दे। ये वीडियो भी उन्हीं लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आए और उनके सामने आकर के सॉरी बोले। सिर्फ़ वो एक सॉरी माँगने के लिए अगर मैं अपना अभी का प्रेज़ेंट ख़राब करती हूँ और मैं ये सोचती रहती हूँ कि वो सॉरी कब बोले, उसकी सॉरी नहीं आई, उसको तो फ़ील ही नहीं हुआ, उसको रियलाइज़ नहीं हुआ। ट्रस्ट मी उसे रियलाइज़ होगा, लेकिन रियलाइज़ भी तभी होगा जब आप अपने माइंड से ये थॉट निकाल देंगे कि उसे रियलाइज़ हो या ना हो, मेरी लाइफ़ तो मेरे हाथों में है ना, मेरी खुशियाँ तो मेरे हाथों में है ना। मैं अभी के अपने पलों को अच्छा बना सकती हूँ ना, मैं अभी से अपनी लाइफ़ को जी सकती हूँ ना। अटक के रहने का सिर्फ़ एक सॉरी के लिए नहीं। जैसे ही आप आगे निकलते हैं, जैसे ही आप ये सोचते हैं कि ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सॉरी बोलो, ना बोलो, ऊपर वाला देख रहा है ना, ईश्वर देख रहा है ना, पवित्र आत्मा सब कुछ जानती है उसकी भी और आपकी भी। गलत किया है ना, पलट करके ज़रूर आएगा। लेकिन जब तक आपकी आत्मा, आपका शरीर, आप इमोशनली पूरी तरीके से डाउन होते रहेंगे, तब तक वो कष्ट, वो जो उसने किया है, वो आप अपने ऊपर लेकर के बैठे हुए हैं। आप अपने अंदर उसे चला रहे हैं। आप उसे जाने दें, ठीक है। तुम्हारी एक सॉरी के लिए अब तुम्हारी सॉरी इतना भी डिज़र्व नहीं करती है कि मैं अपना 1 सेकंड भी बर्बाद करूँ। जब आप ऐसे सोचते हो और अब आप अपनी लाइफ में आगे निकलते हो, तब ऐसे में इंसान आपके हाथ-पैर जोड़ने के लिए आ जाता है, तब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, ये तभी एक्सपीरियंस में भी आता है। मैंने इसीलिए कहा कि ये मेरी खुद की लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस में भी तभी आता है जब हम चीज़ को छोड़ देते हैं कि ठीक है यार, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रही है, मेरे पीस को ख़राब कर रही है और उसकी सॉरी इतना डिज़र्व नहीं करती है कि मैं अपने क्षणों को बर्बाद करूँ। मैंने खुद ये किया है। जब मुझे ये लगा ना कि उस इंसान की एक सॉरी मुझे आकर के सॉरी बोल देना, मेरे सामने आकर के रो देना, मेरे सामने ये आकर के बोल देना कि यार बहुत गलत किया, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इतना डिज़र्व नहीं करती भाई ये चीज़ कि मैं वहाँ खड़ी रहूँ और खड़ी होकर के मैं खुद किलसती रहूँ। तो यूनिवर्स मुझे मेरी पेन का जवाब देगा,
मेरी पेन अगर कंटिन्यू मेरे अंदर बनी हुई है, तो वो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। बजाय मैं उसको छोड़ दूँ, क्योंकि आप छोड़ोगे तो आप रिसीव करोगे। आपने देखा होगा जहाँ आप लोगों से ज़्यादा सॉरी बुलवाने की इच्छा भी नहीं रखते, उसने कुछ कर भी दिया है, सामने से पलट करके इंसान आता है और आपको बोलता है कि आई एम रियली वेरी सॉरी, गलत किया। एक छोटे से धक्के पे भी इंसान 4 बार सॉरी बोल देता है, उसको फ़ील हो जाता है, पर आपने इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही हम अपनी एनर्जी को अटका देते हैं, तो हम ये चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि वो हमारी अटकी हुई एनर्जी हमें ही बीमार कर रही है। हमारी और तकलीफ़ का कारण बन गई है। तो इसमें तो भई वो सॉरी बोले ना बोले, मुझे खुद को सॉरी बोलना है कि कहाँ अटकाया हुआ है खुद को। एक सॉरी के लिए नहीं चाहिए, गो। जैसे ही आप ये करते हो और अपनी लाइफ़ में आगे निकलते हो, सामने वाले को यूनिवर्स उसके खुद के कर्मा दिखाना स्टार्ट कर देता है। चीज़ें हो जाती हैं। अभी तो क्या उसको उसके दिख रहे होंगे, बट आप खुद इतने पेन में हो कि आपको वो चीज़ें सामने से दिख ही नहीं पा रही हैं। हो ही नहीं पा रहा, वो सामने से आ ही नहीं रहा आपके पास में चल कर के। आपको तो बल्कि उसकी खुशियाँ दिख रही हैं, क्योंकि आपने अपने आप को ज़्यादा पेन में डाला हुआ है। किस लिए? जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन सॉरी, कि आपको मिल जाए। आज़ाद करो खुद को, जाने दो। और ठीक है यार, तू रख अपनी सॉरी भी अब अपने पास। हमने अपना जो तूने हर्ट हमें किया था, जो दर्द भी दिया था, वो भी तुझे लपेट के तुझे ही दे देते हैं। तू रख यार अपने पास, जा। जैसे ही आप अपने आप को आज़ाद करते हैं ना, यूनिवर्स आज़ादी की साँस आपको लेने देता है और उस इंसान की तरफ से भी वो चीज़ें आपके पास में आने लगती हैं और आप हो जाते हैं हैरान और आप ये सोच रहे होते हैं, आप तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। आपने तो ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं की थी, अब तो आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। ऐसा होता है ना, जब हम कोई भी उम्मीद नहीं करते, उम्मीद छोड़ देते हैं, मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इट्स रियली वेरी, वेरी, वेरी सिंपल, बट लेट देम गो विद देयर सॉरी। कभी-कभी उनके सॉरी भी इतने डिज़र्व नहीं करती है जितनी हम बना देते हैं, राइट? तो अगर कहीं अटके हो ऐसे में, आज़ाद करो खुद को, जाने दो। फिर देखना सामने वाला हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के भी आपके सामने आ जाएगा, सॉरी बोलेगा। क्योंकि यूनिवर्स का जो प्लान है, कार्मा जो है ना, कर्मा ऐसा काम करता है ना भाई, यहीं पर आवाज़ भी नहीं होती, लाठी भी चल जाती है, उसके हाथ पैर भी टूट जाते हैं, उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है, सब यहीं होता है। बस आपको फ्री होना है, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।